वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 लेसन 1। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक समुच्चय दिया हुआ है ए, जिसमें 1 2 3 4 से लेकर 14 तक के अवयव दिए हैं, 1 से लेकर 14 तक के अवयव हैं। में संबंध आर, यहाँ पे एक आर जो है ये रिलेशन दिया हुआ है। इसमें इस प्रकार परिभाषित है कि आर जो कह रहा है वो आर दिया हुआ है कि एक्स और वाई में जो रिलेशन दिया हुआ है वो इस प्रकार है कि 3x - y = 0 दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है वो समुच्चय ए के अवयव में ये रिलेशन जो है वो स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हल करते समय देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य के लिए देखिए क्या होता है। तो स्वतुल्य की पहचान होती है कि x, x मतलब x का x से जो रिलेशन होता है वो रिलेशन मतलब x जो यहाँ स्वतुल्य होता है मतलब x का x से रिलेशन हो चाहिए। कौन सा रिलेशन? जो ये रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, ये रिलेशन आपको x का x से मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे x और y का रिलेशन दिया हुआ है कि 3x - y = 0 है, वहाँ पे इस तरह कह रहा है। स्वतुल्य में क्या होता है कि x का x से यही रिलेशन मिलना चाहिए। फ्रॉम कह रहा है फॉर ऑल जो होगा x बिलोंग टू a, x जो होगा वो जितना है वो सारे a के अवयव के लिए मतलब x के जितने अवयव हैं सब में ये रिलेशन स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। कहने का मतलब समझे, जो स्वतुल्य रिलेशन जो होता है ये, इसकी अगर हम लोग थोड़ी सी एक रफली डायग्राम बना के समझाएं तुम्हें कि ऐसे अगर दो समुच्चय दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो ये सेट ए है, ये भी सेट ए है और यहाँ पे मान लो 3 ही अवयव दिए हैं। तो 1 2 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 दिया है। तो इस स्वतुल्य का मतलब होता है कि 1 का 1 से रिलेशन बनना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन बनना है, 3 का 3 मतलब इसके सारे अवयव का इसके सारे अवयव से सिंगल रिलेशन बनना चाहिए। तो ऐसा ही रिलेशन यहाँ पे दे रखा है कि एक्स वाई एक ऐसा रिलेशन है जो 3x - y = 0। ये रिलेशन कह रहा है कि अगर ये स्वतुल्य होगा इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव में उस अवयव का उसी अवयव से ये रिलेशन मिलना चाहिए। तो ये रिलेशन का मतलब मैथमेटिकल रूप है कि कह रहा है एक्स का एक्स से जो रिलेशन होना चाहिए ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसमें इस रिलेशन के अंतर्गत जो ये रिलेशन दिया हुआ है इसमें आपके इतने रिलेशन वाले अवयव बनते हैं कि 1, 3 बनता है, क्योंकि यहाँ पे x का मान जब 1 रखेंगे तो यह 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 y का मान रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो 1 का 3 से इससे बन रहा है, 2 का 6 से बन रहा है और यहाँ पे 3 का 9 से बन रहा है, 4 का 12 से बन रहा है। अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 जो दिया है वो आपका a का है। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका a समुच्चय है, दूसरा भी a समुच्चय है। यहाँ पे a समुच्चय का a समुच्चय से ही रिलेशन बनाना है और इसमें 1 से लेके 14 तक की गिनती है। इसमें भी 1 से लेके 14 तक का अवयव है, इसमें 1 2 3 ऐसे करके है। तो इन दोनों में जो रिलेशन दिया है तो इस वाले रिलेशन के अवयव को हम लोग x लिखेंगे, इसके y लिखेंगे। लेकिन स्वतुल्य के लिए दोनों आपका x ही होगा। तो इसके अवयव का इसके अवयव से जो रिलेशन बनना चाहिए यहाँ पे इसके हर अवयव का हर अवयव से रिलेशन बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 का 1 से ही रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर हम x यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे ये 3 हो जाता है, y के जहाँ पे 1 रखेंगे 3 में से 2 जो कि 0 को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 का 1 से ही रिलेशन नहीं बन रहा है। तो 2 इसी तरह तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है ये समुच्चय ए पर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। फॉर सिमेट्री के लिए देखिए सममित के लिए क्या होना चाहिए, इसमें अगर ये वाला रिलेशन अगर सममित होना चाहिए इसके हर अवयव में तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि जो रिलेशन दे रखा है उसमें x और y का x क्या होना चाहिए, पहले वाले जो समुच्चय है उसका अवयव है और y ये बाद वाले अवयव का समुच्चय है। और इन दोनों में जो रिलेशन कह रहा है कि जो x का y से रिलेशन ये दे रखा है वही रिलेशन अगर y का x से अगर मिलता है तो उसको हम लोग सममित समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब अगर 1 का 3 से रिलेशन बन रहा है तो यहाँ पे देखो 1 का 3 से बन रहा है, लेकिन 3 का 1 से यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि जब x के जहाँ पे हम लोग 3 लेंगे तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और y के जहाँ पे 1 लेंगे तो 9 में से 1 गए तो इसका मान 8 आएगा। तो 8 आएगा जबकि इसका मान 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का 3 से तो रिलेशन बन रहा है लेकिन 3 का 1 से रिलेशन बन नहीं रहा है। तो इसलिए जो ये रिलेशन जो समुच्चय ए पर है वो सममित संबंध नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक संबंध के लिए आपको क्या होना चाहिए कि जो संबंध दिया था 3x - y = 0 उसमें कह रहा है कि अगर x का y से रिलेशन मिल रहा हो, फिर y का किसी अन्य मतलब z से रिलेशन बन रहा हो, अगर ये दोनों रिलेशन उसमें हो और x का z से भी रिलेशन मिल जाए उसमें तो वो हो जाएगा आपका संक्रामक संबंध। जैसे यहाँ पे कह रहा है देखो 1 का 3 से रिलेशन बन रहा था और 3 का 9 से बन रहा था।
तो 1 का 3 से रिलेशन भी दिया हुआ है और 3 का 9 से भी रिलेशन बन रहा है, लेकिन 1 का 9 से रिलेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो ये रिलेशन आर दिया था ये समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि 1 का 3 से तो इसमें रिलेशन बन रहा है, 3 का 9 से रिलेशन बन रहा है, लेकिन 1 का 9 से रिलेशन नहीं बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में, तो यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, कहने का मतलब यहाँ पे n जो है वो दोनों समुच्चय n होंगे जिनमें रिलेशन हमें दिखाना है। तो n का n से ही रिलेशन दिखाएं। इसमें प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 ऐसे हैं, ये आपका है, इसमें भी 1 2 3 4 ऐसे आपका डैड ऐसे, ये पूरा इसमें नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। तब कह रहा है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है x का y से रिलेशन, तो x n पहले वाले के अवयव को कहेंगे और y जो होगा ये दूसरे वाले के अवयव को कहेंगे। तो x y में जो रिलेशन दिया है वो y बराबर कह रहा है x + 5, कह रहा है कि y जो है वो x + 5 है। x से मतलब x के प्रत्येक अवयव से 5 बड़ा होना चाहिए और x का जो मान दे रखा है वो 5 से कम होना चाहिए, मतलब x का मान हम लोग 5 से कम लेंगे, इससे अधिक नहीं ले सकते हैं, मतलब 1 से लेकर केवल 4 तक का ले सकते हैं। तो x का मान 1 से 4 तक लेंगे तो y का जो मान निकलेगा वो हमारा केवल रिलेशन क्या बनेगा, x का मान जब हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये 6 हो जाएगा, तो y का मान 6 होगा। x का मान जब हम लोग 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 और 5 2 7 हो जाएगा y का मान। x का मान जब हम लोग 3 लेंगे तो ये 5 3 8 हो जाएगा, तो y बराबर आपका 8 हो जाएगा। x का मान जब हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ पे जब 4 लेंगे x का मान तो 5 4 ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान जब हम लोग 5 से कम लेना है तो 4 भी लेंगे, तो यहाँ पे 4 भी होगा। तो यहाँ पे जब x का मान हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ पे जो y का मान आएगा वो आ जाएगा 5 4 9। तो ये आपका 4 रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें देखते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य रिलेशन के लिए, तो स्वतुल्य में क्या कहता है कि x का x से ही रिलेशन देखा जाता है। जो ये रिलेशन दिया है कि यहाँ पे दोनों के जगह पे x होना चाहिए, तो ये वाला x तो आपका इस वाले समुच्चय से लिया गया है और जो ये y के जगह पे x लेंगे तो वो इसके जगह पे लेंगे। तो इसमें कह रहा है अगर ये दोनों x हो तो 1 का 1 से इसमें रिलेशन नहीं रहा है। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 6 हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 1 का 1 से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए कि जो ये रिलेशन आपका दिया है इसमें जो x का अगर y से रिलेशन बन रहा है तो y का x से भी रिलेशन बनना चाहिए, तभी इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 1 का 6 से तो बन रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान हमारा 6 हो जा रहा है। लेकिन जब हम 6 यहाँ ले रहे हैं x का मान तो ये y का मान 1 नहीं हो रहा है, तो 6 का 1 से वो रिलेशन नहीं मिल रहा है। जो 1 का 6 से मिल जा रहा है लेकिन 6 का 1 से रिलेशन नहीं है, तो ये सममित नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये स्वतुल्य भी नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव देखिए संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x का y से रिलेशन बने वही रिलेशन y का z से बने। अगर x y के रिलेशन बन रहा है, y का z से रिलेशन बन रहा है तो x का z से भी रिलेशन बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 का 6 से रिलेशन तो है लेकिन 6 का किसी से रिलेशन बन ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे x का y से है, फिर y को फिर से y का किसी तीसरे से रिलेशन भी होना चाहिए। तो x का y से है, y का z से होना चाहिए, लेकिन y का यहाँ पे 6 का किसी से बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो रिलेशन जो होगा वो संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि संक्रामक संबंध का एक सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जब अगर x का y से रिलेशन बन रहा है और y का z से रिलेशन बन रहा है, अगर ये दोनों बन रहा है रिलेशन में, अगर ये रिलेशन में दोनों दिया हुआ है तो जब तक x का z से रिलेशन नहीं बनेगा तब तक संक्रामक नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, अगर x का y से रिलेशन दिया है और उस रिलेशन में y का किसी अन्य मतलब z से रिलेशन ही नहीं दिया है, अगर ये वाला कंडीशन नहीं दे रखा है तो भी वो संक्रामक होगा। संक्रामक होने के लिए अगर ये दोनों है तो ये ज़रूरी है तीसरा वाला, लेकिन अगर ये दोनों नहीं केवल एक है, ये वाला है ही नहीं, तो भी ये संक्रामक ही होगा। ये नोट्स आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, ये संक्रामक संबंध है क्योंकि 1 का 6 से बन रहा है लेकिन 6 का किसी इसके रिलेशन में कोई और संबंध नहीं बन रहा है, तो ये आपका है। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय ए, तो यहाँ पे ए समुच्चय दिया है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के अवयव दे रखे हैं। में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि x का y से जो रिलेशन है y भाज्य है x से, तो y जो है वो क्या है, जैसे यहाँ पे हमने समझाया ना कि 2 समुच्चय हैं आपके यहाँ पे,
दो समुच्चय कौन से हैं, वो दोनों समुच्चय आपके ए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ये रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं वो ए का ए से ही रिलेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी समुच्चय ए है, ये भी समुच्चय है, और इसमें जो अवयव दिए हैं वो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर यहाँ पे 6 तक इसमें दिया हुआ है, वही 1 से लेकर 6 तक इसमें भी दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ए ही हैं। अब इसके अवयव में ये रिलेशन कह रहा है, तो एक्स जो दिया है वो इस वाले ए वाले का अवयव वो एक्स कहा गया है, और इस वाले अवयव को हम लोग वाई कहा गया है। तो यहाँ पे x को y से जो रिलेशन दिया है कि जो y है वो x से विभाज्य होना चाहिए, इस कंडीशन में आपका दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, चूँकि अब हम लोग अगर रिफ्लेक्सिव बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव मतलब होता है x के हो, मतलब ये इसको भी x ही लिया जाएगा। जब दोनों को x लेंगे मतलब इसके इसी के हो से रिलेशन बनना चाहिए, x का x से अगर वो रिलेशन मिल रहा है और x जो है वो a में होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे देखिए 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है, क्योंकि 1 1 से विभाज्य है, ये वाला 1 जो है इस वाले 1 से विभाज्य है, 2 भी 2 से विभाज्य है, ये 3 3 से विभाज्य होगा, 4 4 से भाज्य होगा, 5 5 से भाज्य होगा, और 6 6 से भाज्य होगा। तो इसके सारे वो जो हैं वो अपने ही अवयव से विभाज्य हैं। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ये समतुल्य संबंध है। सिमेट्रिक की बात आती है, तो सिमेट्रिक में आपको समझाया गया था कि अगर x का y से रिलेशन बन रहा है तो y का x से रिलेशन बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर जो y है अगर x से विभाज्य हो रहा है तो x भी y से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर ऐसा रिलेशन इसमें बन रहा है तो ये सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 और 4 लिया गया है, इसका भाई 2 लिया गया है, और इस वाले से 4 लिया गया है। तो 2 का 4 से रिलेशन तो बन रहा है, क्योंकि जो 4 है वो 2 से विभाज्य है। लेकिन जब इसका उल्टा करते हैं कि 4 का 2 से लेते हैं तो जो 2 होता है वो 4 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 4 कामा 2 है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इस रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो 2 कामा 4 इस रिलेशन में आ रहा है, जबकि 4 कामा 2 इस रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि R जो है वो समुच्चय पर सममित संबंध नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक संबंध नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इसको देखते हैं कि x y का रिलेशन होना चाहिए और y z का रिलेशन हो जाए। मतलब जो रिलेशन इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये जो रिलेशन दिया था कि y जो है वह x से विभाज्य है, वो अगर y अगर x से विभाज्य है तो यहाँ पे z भी y से विभाज्य होना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन अगर है तो कंफर्म है कि x का y से मतलब x का z से भी वो रिलेशन बनना चाहिए। अगर इस तरह का बन रहा है तो ही संक्रामक होगा। कहने का मतलब यहाँ तो 1 का 2 से रिलेशन है, क्योंकि जो 2 है वो 1 से विभाज्य है। फिर यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 4 मतलब 4 जो है वो 2 से विभाज्य है, तो 1 का 2 से रिलेशन दिया हुआ है और 2 का 4 से भी रिलेशन में है। मतलब 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, लेकिन 1 का 4 से रिलेशन, इसका मतलब 1 4 से भी रिलेशन है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अगर दूसरा लिया गया है, देखिए एक और एग्जांपल इसका लिया गया है, मतलब उसमें दूसरे वो से लिया गया है कि 2 और 4 में ये रिलेशन है या नहीं है। तो 4 जो है वो 2 से विभाज्य तो है, लेकिन 4 जो है फिर 8 से विभाज्य है या नहीं है, ये दिया है यहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन 8 आपके अवयव में ही नहीं है। इसका मतलब 4 का 8 से नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बनता है, जब ये दूसरा वाला नहीं मिलता है, कहने का मतलब ये वाला कंडीशन अगर नहीं केवल यही कंडीशन मिलता है, ये वाला मिलता ही नहीं है, तो भी हम लोग इसको संक्रामक ही मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये R जो है वे पर एक संक्रामक संबंध है। तो ये आपका संक्रामक संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि R एक रिलेशन दिया हुआ है x का y से, और जहाँ पर रिलेशन क्या है कि x y एक पूर्णांक है, x माइनस वाई जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब अगर x का y से डिफरेंस निकाला जाएगा तो एक पूर्णांक आएगा। ये रिलेशन दे रखा है और कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, z क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का समुच्चय है। कहने का मतलब एक आपका समुच्चय ये भी z है, ये भी z है, तो ये भी z है और ये भी z है। इसमें जो है वो पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपको पता है कि आपका पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। क्या मतलब ये 0 भी होगा, -1 भी होगा और +1 भी होगा, इस तरह 2 भी होगा, यहाँ पे -2 भी होगा, इसी तरह इसमें भी, और डैश इधर भी चलेगा, इधर चलेगा। ये भी हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव सारे पूर्णांक दिए हुए हैं। अब आपको इन दोनों में क्या कह रहा है कि अगर x का x से ले, मतलब अगर दोनों को x मान ले, अगर इसके अवयव को दोनों को x लिया जाए, मतलब इसके सारे अवयव का आपस में अगर रिलेशन देखा जाए तो ये रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर x का x से घटाएंगे तो 0 आएगा। मतलब x का हम इसका कोई भी अवयव लेकर उसी को उसी के अवयव से अगर घटा दिया जाए तो माइनस कर देंगे तो वही 0 आएगा, और 0 एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब R जो है वो समुच्चय z पर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। सिमेट्रिक का में कहता है कि अगर x का y से रिलेशन बनना चाहिए तो y का x से रिलेशन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन इस वाले रिलेशन में आ जाते हैं तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर x y बिलोंग टू R, क्यों, क्योंकि जो x y जो होगा इन दोनों का डिफरेंस तो एक पूर्णांक होगा,
फिर वाई एक्स भी इसमें आर से बिलोंग करेगा इस रिलेशन से, क्योंकि अगर वाई से एक्स घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक आएगा। कहने का मतलब जैसे अगर हम 2 से अगर कॉलम में 3 से अगर 2 घटाते हैं तो 1 आता है, तो ये भी एक पूर्णांक है। अगर 2 से हम 3 घटाते हैं तो -1 आता है, तो भी ये पूर्णांक है। -1 भी एक पूर्णांक होता है, 1 भी एक पूर्णांक होता है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन तो नहीं कह रहे ना कि धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसमें जो रिलेशन दिए रखा है वो केवल पूर्णांक की बात कर रहा है। तो अगर हम 3 से 2 घटाएंगे तो भी पूर्णांक होगा, 2 से 3 घटाएंगे तो भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये दोनों, मतलब एक्स का वाई से जो रिलेशन दिया वही का ए से एक्स से भी रिलेशन है, तो ये आपका सममित संबंध है। फॉर ट्रांजिटिव, चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं कि x का अगर y से रिलेशन है, x का y से रिलेशन दिया हुआ है और y का z से रिलेशन वही दिया हुआ है, और x का z से भी अगर वही तीसरा रिलेशन भी बन जा रहा है। पहले मतलब रिलेशन में अगर x y से रिलेट है, रिलेशन बन रहा है, y z का रिलेशन भी बन रहा है, इन दोनों कंडीशन में अगर x का z से भी वही रिलेशन बनता है जो इन दोनों में बन रहा था, तो ये आपका सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखिए, x का y के रिलेशन अगर हम कहते हैं तो x y से रिलेटेड है, क्योंकि जब x y लेंगे तो x y में से जब घटेगा तो ये एक पूर्णांक होगा। y का z से जब लेंगे तो y में से अगर हम z घटाते हैं तो भी एक पूर्णांक होगा, और जब x का अगर हम z से लेंगे तो x और z का जो डिफरेंस होगा वो भी एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो है समुच्चय, जो आपका रिलेशन r दिया हुआ है वो समुच्चय z पर एक संक्रामक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चयों में निम्नलिखित संबंध r जो है वो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। मतलब ये आपको तीनों में से बताना है, इस पर तीनों आपको चेक करना है। तो जैसे पहला कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि जो एक क्वेश्चन दिया है इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि x का y से रिलेशन। आपको ये मैं बता रखा हूँ कि अगर x y का रिलेशन करने मतलब जो समुच्चय दिया है, तो यहाँ पे जो समुच्चय दे रखा है वो नगरवासियों का समुच्चय है, कि किसी नगर के निवासियों का, जो नगर में रहने वाले व्यक्ति हैं उनका समुच्चय है। तो यहाँ पे उसका वही समुच्चय 2 दिया हुआ है, तो उसी समुच्चय तो पहला जो समुच्चय है उसके वो को हम लोग x लेंगे और बाद के समुच्चय वाले को हम लोग y लेंगे। हमने समझा रखा है कि अगर आपको ये नगरवासी है तो इन नगरवासियों का 2 समुच्चय लेना है, एक आपको x लेना है, मान लो इसको आप a ले लेते हो तो इसको भी आपको a ही लेना है, ये दोनों एक ही हैं। बस अब इनके अवयव जो क्या है, नगरवासी इसमें भी है, नगरवासी इसमें भी है, तो इन दोनों के अवयवों का रिलेशन यहाँ पे कह रहा है। तो आपको रिलेशन क्या कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर ये रिलेशन कह रहा है कि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक व ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आपको बताना है। तो रिफ्लेक्सिव की अगर बात करते हैं तो x का अगर y से एक x y अगर दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं तो x का x मतलब x और x दोनों अगर x लिया जाए, मतलब स्वयं की बात की जाए तो x उसी स्थान पर रहता है, तो ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं कि अगर x y दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं तो y x भी उसी स्थान पर रहेगा, क्योंकि x अगर y के साथ रहता है तो y x के भी साथ रहेगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि जैसे ट्रांजिटिव का कहने का मतलब x y के साथ रहता है, y z के साथ कार्य करता है एक ही स्थान पर। अगर एक ही स्थान पर x y के साथ करता रहता है, y z के साथ कार्य करेगा, तो कन्फर्म है कि x और z भी कार्य करेंगे, तो ये ट्रांजिटिव होगा। दूसरा रिलेशन कह रहा है, यहाँ पे जो बी क्वेश्चन दिया है इसमें रिलेशन दिया है कि एक्स वाई जो है, इस एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये आप कंफर्म है कि एक्स वाई अगर एक ही मोहल्ले में तो एक्स एक्स भी एक ही मोहल्ले में होंगे, तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ट्रांजिटिव की सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर एक्स वाई अगर एक साथ रहते हैं एक ही मोहल्ले में तो वाई एक्स भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। बात कही जाए ना कि एक्स के साथ वाई रहता है तो वाई के साथ एक्स भी उसी मोहल्ले में रहता है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि एक्स वाई के साथ मोहल्ले में रहता है, वाई जेड के साथ मोहल्ले में रहता है, तो उसी मोहल्ले में अगर एक्स वाई के साथ रहता है, वाई जेड के साथ रहता है, तो एक्स जेड के साथ भी रहता है, ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए यहाँ बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे में कह रहा है कि अब एक्स वाई में क्या रिलेशन, जो ये नगरवासियों के बीच में रिलेशन दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है ना, तो अगर एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स अगर वाई की पत्नी है तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, सिमेट्रिक में अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई तो एक्स की पत्नी नहीं होगी ना, अगर एक्स वाई की पत्नी होगी तो वाई जो है एक्स का पति होगा। तो इस तरह हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी तो होगी नहीं, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो एक्स वाई की पत्नी है, इसी तरह वाई जो है वो जेड की पत्नी है, तो क्या एक्स जेड की भी पत्नी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये भी रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। डी देखते हैं,
डी में कह रहा है कि एक्स और वाई में जो रिलेशन है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा बात करें तो एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जैसे एक्स वाई से रिलेशन जो देखा है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन जब एक्स एक्स की दोनों एक्स हो जाएंगे तो एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्वयं अपने आप से बराबर होता है। एक्स का अगर एक्स से रिलेशन दिया जाएगा तो वो 0 सेंटीमीटर लंबा होगा, बराबर रहेगा। तो ये चीज़ क्या है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक के लिए तो अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हुआ, तो ये भी आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। क्योंकि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स जो होगा, अगर वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे आपका यहाँ पे मान लो एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? तो वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर, तो इससे छोटा है, लंबा कहाँ होगा? तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और जेड जो है, अगर हम वाई और जेड कह रहे हैं तो जेड जो है, अगर इस तरह हम लोग जेड ले लें तो जेड से वाई 7 सेंटीमीटर लंबा हुआ, मतलब एक्स जो है, अगर एक्स वाई अगर रिलेशन की बात करें तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो कहने का मतलब एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वाई जेड की बात करें तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 7 सेंटीमीटर गैप, इनके बीच में 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का गैप। तो एक्स वाई के बीच में 14 सेंटीमीटर का गैप होगा। तो इस तरह ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। फिर बात करते हैं तीसरा और लास्ट इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि आर जो है वो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है कि एक्स वाई का पिता है। तो एक्स वाई का पिता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, एक्स एक्स का पिता होना चाहिए। तो एक्स एक्स का पिता तो हो नहीं सकता है, तो ये हो गया आपका क्या है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्रिक में क्या बात करते हैं, अगर एक्स वाई का पिता है तो इसका उल्टा वाई का एक्स का भी पिता होना चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का क्या होगा, बेटा होगा, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट में क्या कह रहा है, तीसरा आपका ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई और जेड में भी वही रिलेशन हो कि वाई जेड का पिता होना चाहिए। तो इस तरह अगर एक्स और जेड की बात करें तो ये इसका पिता नहीं बल्कि ये दादा बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी आपका समय क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।